Hello, bachcho. Let's see this question. The question says, choose the correct pair regarding IE3. And options are manganese greater than chromium. Second option is manganese greater than iron. Third option is zinc greater than copper. And fourth option is all of these. So, इस क्वेश्चन में हमसे इन्होंने पूछा है IE3 कंपेयर करने को. Key concept is ionization energy or ionization enthalpy. Now, what is ionization enthalpy? Ionization enthalpy क्या होती है? It is the minimum energy required to remove the most loosely bound electron of an isolated gaseous atom or molecule. गैसियस एटम या मॉलिक्यूल्स का मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में हमें जितनी एनर्जी चाहिए उसे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं. अगर हमारे पास सपोज दिस इज द गैसियस एटम, इसमें से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा, वी विल गेट A plus electron. This is IE1. अब अगर इस A प्लस में से हम एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो दिस इज नोन एज IE2. नाउ A2 प्लस में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो दिस इज नोन एज IE3, आयनाइजेशन एंथैल्पी 3. अब हमें वन बाय वन हम हर एक ऑप्शन में कंपेयर करेंगे. सो फर्स्ट ऑप्शन इज Mn ग्रेटर देन क्रोमियम. इसके लिए पहले हम निकाल लेते हैं मैंगनीज की हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d5 4s2. 3d5 4s2 अगर हम दो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करें तो Mn2 प्लस की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 3d5. और अगर हम क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारी 3d5 4s1. इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे, क्रोमियम 2 प्लस बनाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा S में से, एक D में से. सो 3d4. नाउ 3d5 1 2 3 5 क्रोमियम के लिए 1 2 3 5. अगर हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तो 1 2 3 4 5 and here 1 2 3 4. This is half filled d orbital. Half filled d orbital is more stable. We know that half filled जो होती हैं d orbital and fully filled d orbitals ज्यादा स्टेबल होती हैं एज कंपेयर टू अदर कॉन्फ़िगरेशन. सो इस केस में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने जाएंगे तो 3d5 में से रिमूव करने में हमें ज्यादा प्रॉब्लम होगी एज कंपेयर टू क्रोमियम, बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन 3d4 है तो ये इलेक्ट्रॉन इजिली दे देगा. सो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट IE3 of manganese is greater than chromium. So first option is correct. अब हम सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं. सेकेंड ऑप्शन है हमारा मैंगनीज ग्रेटर देन आयरन. मैंगनीज ग्रेटर देन आयरन. इसके लिए भी हम पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं. मैंगनीज अभी ऊपर हमने डिस्कस करा 3d5 4s2. manganese 2 plus will be
3d5। अब ऑन द अदर हैंड आयरन जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारी 3d6 4s2। Fe2+, अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देंगे तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d6। 3d6 को अगर हम ड्रॉ करें 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं 3d6 में, 1 2 3 4 5 6। कंपेयर मैंगनीज के कंपैरिजन में जो आयरन है वो ये इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली दे देगा ताकि वो 3d5 कर सके एंड हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सके। सो इस वजह से, और लेकिन मैंगनीज क्या है, वो ऑलरेडी 3d5 है, हाफ फिल्ड है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं करने देगा अपने अंदर से। सो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट मैंगनीज की ज्यादा होती है आयरन से। सो ऑप्शन 2 भी हमारा करेक्ट है। नाउ फॉर ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 है जिंक ग्रेटर देन कॉपर। अब हम जिंक और कॉपर के लिए कंपेयर कर लेते हैं। थर्ड इज जिंक ग्रेटर देन कॉपर। कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। जिंक की कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारी 3d10 4s2 और कॉपर इज 3d10 4s1। 2 इलेक्ट्रॉन्स जिंक में से रिमूव करने पे इट विल बी 3d10 एंड कॉपर में से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे सो इट विल बी 3d9। 3d10 ड्रॉ करें, 1 3d9। इलेक्ट्रॉन्स फिल करें 3d10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहां से हम देख सकते हैं दिस इज फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल। फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल। सो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन अब रिमूव करेंगे तो जिंक में से रिमूव करने में बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज इट इज फुल्ली फिल्ड। बट ऑन दी अदर हैंड कॉपर है 3d9 है, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये इजीली एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। सो यहाँ से वी कैन कंक्लूड दैट जिंक is greater than copper. So option 3 is also correct. We can see that both all 3 options are correct. Manganese is greater than chromium, manganese is greater than iron, zinc is greater than copper. So we can say the final answer is all of these. Hope you understand it well. All the best.